हरे हंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग ते भरी जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भाई कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ के आधार से द्वितीय लंब के अंतर्गत माने द्वितीय अध्याय के अंतर्गत जब आर्यनंदी नाम के गुरु ने जीवंदर कुमार को पूरी कथा सुनाई तो जीवंदर कुमार ने इस बात को जानकर कि ये जो कथा सुना रहे हैं यह कथा किसी और की नहीं है, ये इन गुरु की और मेरी ही कथा है। जब ऐसा जान लिया ना तो चित्त में गुरु की सरलता को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से, अत्यंत सरलता से, विनम्रता से अपने दोषों को, अपने अवगुणों को अपने शिष्य के सामने प्रकट कर देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे गुरु नंदी की महिमा वो जीवंदर कुमार के चित्त में और अधिक बढ़ गई। पहले तो महिमा थी ही, गुरु हैं तो महिमा होती ही है, लेकिन जब गुरु सरलता से अपने दोषों को प्रकट कर देते हैं तो फिर महिमा कुछ और विशेष ही होती है। खैर देखिए, इस प्रकार गुरु की चर्चा करने के बाद नीतिकारों ने गुरु कौन होते हैं, गुरु का क्या स्वरूप है, हमारे जैन गुरु वीतरागी गुरु किस प्रकार के होते हैं, उनका सच्चा स्वरूप बतलाने वाला यहाँ एक 30 नंबर का श्लोक कहा। जो कल हमने पढ़ा था, सच्चे गुरु का स्वरूप बतलाया था। उसमें कैसे होते हैं गुरु, परोपदेशी होते हैं, परोपकारी होते हैं, शिष्यों के प्रति स्नेह रखते हैं, लेकिन कैसे, निष्प्रय भाव से स्नेह रखते हैं, रत्नत्रय से संपन्न होते हैं और जगत के जीवों को संसार रूपी समुद्र से तारने वाले होते हैं। मैंने देखो इसमें भी बड़ी गजब चर्चा की जा सकती है। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता क्योंकि सवाल गुरुओं का है ना, तो ज़्यादा कहना ठीक नहीं लगता है, लेकिन जो संसार में उलझाने वाले हों वो गुरु नहीं हो सकते। जब ये बात आ गई कि संसार समुद्र से तारने वाले हों, संसार समुद्र से पार कराने वाले हों, इसका मतलब जगत के जीवों को, शिष्यों को संसार में उलझाने वाले नहीं हों। अब उलझाने वाले नहीं हों, अब इसमें बहुत विस्तार है, आप समझ रहे? इसलिए वो उसकी जितनी डिटेल करो ना वो फिर खतरनाक है कि आपको प्रपंचों में उलझाएं, आपको इधर उधर की बातों में उलझाएं, आपको व्यापार वृद्धि के लिए उलझाएं कि व्यापार आपका बढ़ाएं, आप धन कैसे कमाओ, धन कैसे बढ़ाओ, ये सब क्या है, ये सब उलझाने वाले हैं। माने क्योंकि स्वयं सब छूट चुके हैं ना, चाहे वो शादी विवाह की चर्चा की बात कर रहे हैं तो गृहस्थी में उलझाने वाली बात हो गई। नहीं भाई, हमारे गुरु उलझाने का काम नहीं करते, स्वयं सुलझ गए हैं और सुलझाने का ही काम करते हैं। अरे भोजन कल कही तो थी मैंने चर्चा, आर्यनंदी के दोष कौन से हैं। तो आर्यनंदी भोजन करने लग गए, मुनिपद छोड़ दिया, भोजन के प्रति आसक्त हो गए। कल नहीं थे क्या आप? ये आर्यनंदी जो हैं ये वे ही हैं जो वो मुनि थे। हाँ, कल कितनी स्पष्ट भी हो गई थी ये बात कि वो जो मुनि हो गए थे लोकपाल नाम के राजा, वो ही हैं ये आर्यनंदी नाम के गुरु।
बाद में इनका नाम आर्य नंदी पड़ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह योग्य गुरु को हमें पहचानना चाहिए। लेकिन सुनो, योग्य गुरु की तो चर्चा कर ली, योग्य शिष्य कौन होते हैं क्या, उनकी भी तो चर्चा करो। सच्चे शिष्य का क्या स्वरूप है, ये शिष्य के स्वरूप की चर्चा, ये सीधी सीधी हमारे ऊपर चर्चा है। हमें अपने आप को तलाशना है, हमें अपने आप को देखना है, हमें अपनी कमियों को दूर करना है। योग्य शिष्य होने के लक्षण क्या हैं, किसकी दृष्टि से? आचार्य वादीप सिंह कह रहे हैं, वादीप सिंह आचार्य कह रहे हैं, आप कहते हो ना हम शिष्य हैं, आप कहते हो ना हम गुरु भक्त हैं, आप कहते हो ना हम सच्चे शिष्य हैं। एक बार देखें शिष्य कौन होता है। देखो, गुरु भक्तो भवाद भीतो विनीतो धार्मिक सुधीर शांत स्वांतो तंद्रालु शिष्ट शिष्योस्य निश्यते। क्या कह रहे हैं? नीतिकारों का श्लोक है। नीतिकार कह रहे हैं गुरु का स्वरूप भी नीतिकारों ने कहा था पीछे, और यहाँ शिष्य का स्वरूप भी वही कह रहे। शिष्य नहीं, सच्चे शिष्य। शिष्य तो सब कह देंगे हम इनके शिष्य, हम इनके शिष्य, लेकिन भाई कौन होता है? निश्चय से जो गुरु भक्त, नंबर 1 शिष्य होने का पहला लक्षण है गुरु का भक्त होना चाहिए। आप यदि गुरु के भक्त नहीं है, आपके हृदय में गुरु के प्रति भक्ति भावना नहीं है, तो आपको शिष्य होने का कोई अधिकार नहीं। हमारे गुरु के प्रति हमारे हृदय में बहुत भक्ति का मतलब चमर लेके नाचना नहीं होता। पहले भी हम कह चुके हैं आपको कई बार, भक्ति शब्द सुनते ही हमारे को नाच गान दिखने लगता है। भक्ति शब्द सुनते ही हमारे को गीत गान, संगीत, म्यूजिक, पार्टी, ये सब दिखने लगता है। भक्ति, अरे भक्ति हृदय में होती है, गुणों के प्रति अनुराग होता है, उन जैसा बनने की भावना जिसके हृदय में होती है, गुरु जैसा बनने की भावना जिसके हृदय में हो, गुरु के बताए मार्ग पर चले, गुरु के उपदेश को स्वीकार करे, वो भक्त है। ये गुरु भक्त। संसार से भयभीत, नंबर 2 गुरु का भक्त होना चाहिए, शिष्य का लक्षण। नंबर 2 संसार से भयभीत, डर लगना चाहिए संसार से। ये संसार अनंत है भाई साहब, अनंत काल हो गया। अनंत है संसार सागर, जीव काल अनादि है, पर सुख नहीं बस दुख पाया, मोह मोहित जीव ने, भयभीत है यदि चतुर गति से। योगेंद्र देव कह रहे हैं, योगसार की गाथाएं, वे क्या कह रहे हैं? तू चतुर गति से भयभीत है या नहीं है? क्या अभी योगसार के प्रवचन अपलोड कर रहा हूं धीरे धीरे इन दिनों। भयभीत है यदि चतुर गति से, यदि तू भयभीत नहीं है तो तू शिष्य नहीं है। तुझे संसार में रुलने का डर नहीं है, तुझे संसार परिभ्रमण से घबराहट नहीं है, तुझे चतुर गतियों को देख करके चित्त में घबराहट नहीं होती। अरे कहाँ जाऊंगा मैं, नरक में चला गया तो क्या होगा, तिर्यंच में चला गया तो क्या होगा। नर भव चूका फिर तो चारों गति दुख पाए। सोचो आप, चारों गतियों में भरमाएगा, दुख पाएगा, अनंत संसार में परिभ्रमण करेगा। तुझे अंदाजा है यदि इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके यहाँ सम्यक्त्व नहीं लिया, संयम नहीं लिया, यदि यहाँ इस मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करने का प्रयास नहीं किया, तो अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में तुझे मनुष्य बनने का चांस नहीं मिलेगा। ये मनुष्य बनने का चांस नहीं मिलेगा। और फिर तिर्यंचों के दुखों की तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। बेचारों में बुद्धि नहीं, क्षयोपशम की मंदता है, क्या करें। ज्ञानावरणी का अल्प क्षयोपशम है, संसार से पार होने का, किनारा लगने का कोई चांस नहीं है। वहां नारकियों को लड़ने से फुर्सत नहीं है, तिर्यंचों में बुद्धि नहीं है, देवों को भोगों से फुर्सत नहीं है, और यहां सर्व अनुकूलता मिल गई है तो समझना चाहता नहीं है। क्या करें, हमारे पास में क्या कमी है? बुद्धि भी है, समय भी है, सामर्थ्य भी है, सब चीजें हैं, सर्व प्रकार की अनुकूलताएं हैं, समझना नहीं चाहता है। तो क्या नियम बतला दिया, कौन सच्चा शिष्य हो सकता है? बोले भयभीत है संसार से, संसार से जिसे डर लगता है। देखो
संसार से डर लगने का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? यद्यपि अभी अपन यही चर्चा कर रहे हैं, ये नीचे सरलार्थ में भी इन शब्दों की चर्चा कर सकते हैं अपन। संसार से भयभीत का मतलब क्या होता है? संसार क्या चीज है? संसार है जेल। जेल का नाम है संसार। 4 गति की जेल है। अपन बोलते हैं ना वो सम्यक ज्ञान बिना तो 4 गति की जेल, चलो तो जामे बैठ चले, जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जामे बैठ चले। सम्यक ज्ञान के बिना तो 4 गति की जेल है भाई साहब। जेल तो जेल जाने का डर नहीं है तुम्हें? जिस व्यक्ति को जेल जाने का डर नहीं हो वो व्यक्ति अपराधी वृत्ति वाला होता है। पता नहीं अब कब संगी पंचेती बनेंगे। बोलो, ये मनुष्यपना छूट जाने के बाद पंचेंद्रियपना दुर्लभ है, त्रसपना दुर्लभ है। मैं भी दुर्लभता की यदि चर्चा करूँ ना दीपेश जी, तो बस ये संसार से भयभीत इस शब्द के ऊपर पूरा पौन घंटा निकल सकता है। आज कल परसों 3 दिन जो बचे हैं ना अपने, क्या ये तीनों दिन इसी में पूरे हो जाएं। ये ऐसा है संसार का स्वरूप, ये भयभीत पने का स्वरूप। हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि मनुष्य पर्याय कितने दुर्लभता से प्राप्त हुई है। एक बार यदि ये छूट गई तो फिर और कदाचित एकेंद्रीय अवस्था में चला गया, पहाड़ में जाकर के पैदा हो गया, 20-20, 22-22 हजार की आयु है, वर्ष की आयु, निकलने का चांस नहीं मिलता, हजारों सालों तक खड़े रहता है। वृक्षों में जाकर के जन्म ले लिया, उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष की है पेड़ पौधों की, जल्दी मर जाए तो मर जाए, 10,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, जाकर के त्रस हो नहीं पावे। मन तो है ही नहीं, जवान नहीं मिले, आँख नाक नहीं हो, सोचने समझने की सामर्थ्य नहीं हो, तूने अपने आप को जीव नहीं माना ना, तूने अपने आप को चेतन स्वीकार नहीं किया, तुझे जगत के जीव जीव नहीं मानेंगे। पत्थर में जाकर के पैदा हो गया, पाषाण बड़ा शिलाखंड है, कौन मानता है उसको जीव? तो पुद्गल है, जड़ है, अचेतन है। तुझे लोग जीव नहीं मानेंगे, पैर रख करके चलेंगे तेरे माथे पर, यह हालत होगी। और कितना काल, मैं अभी उसका विस्तार यदि करूं थोड़ा सा, तो देखो आप एकेंद्रीय पर्याय में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक आदि में परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल इन 5 स्थावरों में अदर देन निगोद कितना भी है? असंख्यात कल्प काल है। कितना काल? असंख्यात कल्प काल। कल्प काल क्या होता है? वो कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, वो कल्प काल कितना बड़ा होता है? वो कल्प का अंत की चर्चा है वहां। तो कल्प काल होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा काल, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा काल। 20 कोड़ा कोड़ी सागर। क्या? एक सागर नहीं, 2 सागर नहीं, 3 सागर नहीं, 4 सागर नहीं, 5, 50, 100, 200, 500 सागर नहीं, 1000 सागर नहीं, करोड़ सागर नहीं, करोड़ गुना करोड़ कोड़ा कोड़ी सागर नहीं, एक कोड़ा कोड़ी सागर एक बार, फिर करोड़ गुना करोड़ दूसरी बार, फिर करोड़ गुना करोड़ तीसरी बार, ऐसे 20 बार कोड़ा कोड़ी सागर बीते तो होता है एक कल्पकाल। एक कल्पकाल नहीं, असंख्यात कल्पकाल तक ये जीव पृथ्वी का एक, जल का एक आदि के अंदर परिभ्रमण करता रहे और वहां से निकल करके त्रस पर्याय में नहीं आवे। बोलो, असंख्यात कल्पकाल है एक इंद्रिय पर्याय। एक इंद्रिय का उत्कृष्ट नहीं कह रहा हूं मैं, 5 स्थावरों का उत्कृष्ट कह रहा हूं। क्या? और यदि कदाचित इतर निगोद में चला गया, वहां से निगोद अवस्था, वहां उत्कृष्ट काल है 2.5 पुद्गल परावर्तन। क्या? 2.5 पुद्गल परावर्तन। पुद्गल परावर्तन बोलूंगा अभी परावर्तनों की चर्चा करनी है मुझे मंगलायतन में 2 दिन बाद। पंच परावर्तन और पंच लब्धि 2 सब्जेक्ट दिए हैं 2 प्रवचनों के लिए, 5-6 दिन लगातार। तो पुद्गल परावर्तन, कितने पुद्गल परावर्तन कहे? 2.5 इतर निगोद का काल। अब इतर निगोद का 2.5 पुद्गल परावर्तन पूरा हो जाए तो निकल करके पृथ्वी का एक, जल का एक में चला जाए।
और वहाँ 20 कूड़ा कूड़ी सागर का एक कल्पकाल, ऐसे कितने असंख्यात कल्पकाल पूरा करके फिर दोबारा इतर निगोद में चला जाए और 2-2.5 पुद्गल परावर्तन रह करके फिर पृथ्वी का एक आदि में आ जाए और फिर पृथ्वी का एक से फिर इतर निगोद में चला जाए, ऐसे काल आपस में परिभ्रमण करता रहे तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक ये जीव 2 इंद्रिय माने लट नहीं हो, लट बनने का मौका नहीं मिले, इसको इल्ली बनने का मौका नहीं मिले, गजाई बनने का मौका नहीं मिले। इसलिए दौलत राम जी ने 6 ढाला, उसकी पहली ढाल में दूसरे तीसरे छंद में ही लिखा उन्होंने, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर आए लही त्रस तणी। त्रस पर्याय की प्राप्ति, 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति, असंख्यात पुद्गल परावर्तन। एक पुद्गल परावर्तन के अनंत में भाग में अनंत सागर होते हैं। क्या कहा, वापस बोलता हूं, बहुत सारे प्रमाण है अपने पास में, सब आगम से बात करता हूं, एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो आगम में नहीं मिले आपको। एक पुद्गल परावर्तन कितना बड़ा, पुद्गल परावर्तन टाइम फ्रेम है एक, कितना बड़ा टाइम फ्रेम है वो पुद्गल परावर्तन। एक पुद्गल परावर्तन के अनंत हिस्से करूं, एक के अनंत में से एक हिस्सा उठाओ, उस एक हिस्से में अनंत सागर बीत गए। क्या कहा, पुद्गल परावर्तन इतना बड़ा काल है, उसके अनंत हिस्से करो, अनंत हिस्से में से एक हिस्से में अनंत सागर, फिर दूसरे हिस्से में कितने सागर होंगे, अनंत, फिर 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 अनंत, कितने अनंत सागर अनंत बार पूरे हो तो एक पुद्गल परावर्तन होता है। और ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल व्यतीत हुए हैं तो ये जीव वहां से एकेंद्रीय अवस्था से निकलकर ये लट गजाई 2 इंद्रिय अवस्था में आए। बोलो, 2 इंद्रिय मतलब और छाती रगड़ रगड़ के चलेगा। हाँ बिल्कुल, वही जवानी नहीं है, 2 इंद्रिय अवस्था की प्राप्ति कर ली। बोलो, अब 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय होना महान दुर्लभ, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय होना दुर्लभ, 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय होना दुर्लभ, पंचेंद्रिय में सैनी पंचेंद्रिय होना दुर्लभ, सैनी पंचेंद्रियों में त्रियंच की अपेक्षा से नारकी, नारकी की अपेक्षा से देव, और नारकी, देव और त्रियंचों, इन तीनों की तुलना में मनुष्य होना ये महान दुर्लभ है। बोलो, अब मनुष्य हो गया ये जीव। मनुष्य जन्म की दुर्लभता, मनुष्य भाव की दुर्लभता नैरोबी का एक प्रवचन है, लोगों ने बहुत पसंद किया है, 5-6 हजार लोग सुन चुके अभी तक का। हाँ, मनुष्य भाव की दुर्लभता नैरोबी का है, 5-6 महीने हुए हैं अभी, तो इतना आप उसको एक बार सुनेंगे ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी हालत है। एक बार पता तो लगे हमारे को हम कौन सी जगह पर। अब सुनो, मनुष्य तो बन गए, किसी रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, बस स्टैंड पे चले जाओ, व्यस्त चौराहे पर चले जाओ, सब मनुष्य ही तो हैं। एक ट्रेन में अभी आज रिजर्वेशन कराने के लिए जाते हैं तो ट्रेन फुल मिलती है, वेटिंग में नंबर आता है। ये क्या है, हजारों ट्रेनें चल रही हैं, किसी ट्रेन के अंदर खाली नहीं मिलती है आपको सीट। ये कैसे है ये हालत। अभी मनुष्य तो बहुत हैं, उन मनुष्यों में कितने मनुष्य ऐसे हैं जिन्होंने जैन कुल में जन्म लिया। 700 करोड़ में से 1 करोड़। बोलो, अभी इस उपलब्ध दुनिया की बात कर लो जो है 700 करोड़ में 700 करोड़ में से 1 करोड़, 1% हो गया क्या? क्या 1% की बात कर रहे हो? 7 करोड़ होता, पॉइंट्स में भी 7 करोड़ होगा, 1% भी 1 करोड़ हमारे परसेंट निकलता ही नहीं, कहाँ लगाओगे आप? अच्छा, इतने जैन, इतने जैनियों में से कितने दिगंबर जैन, और इतने दिगंबर जैनियों में से कितने जैन मंदिर आने वाले? मुश्किल से 5 लाख। जैन मंदिर आने की फुर्सत नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को जैन ही नहीं मानते? अपन तो सब हैं, अपन तो सब मानते हैं, जैन नहीं मानते अपने आप। फिर जैन मंदिर आने वालों में से भी कितने लोग ऐसे हैं जो पक्षाल करते होंगे, जो पूजन करते होंगे,
कुछ हजार। अब बहुत कम लिमिटेड रह गए ना। अब उनमें से भी कितने ऐसे होंगे जो समझने की रुचि रख करके समझने आकर के बैठते होंगे दीपेश जी? सैकड़ों में से कोई। सुनो, ये संख्या की जो कमी दिखती है ना, ये दुर्लभता को बतलाती है। न केवल दुर्लभता को बतलाती है, वैल्यू को बतलाती है। वैल्यूएबल है, कीमत है। जो जितने कम है उस चीज की कीमत उतनी ज्यादा है। आप आज मार्केट से समझ लीजिए शक्कर गायब कर दो, शक्कर के दाम देखो आप कितने हो जाएंगे। गुड़ नहीं मिल रहा है मार्केट में, गुड़ के दाम देखो कितने पहुंच गए। लौकी नहीं मिल रही है मार्केट में, धनिया नहीं मिल रहा है मार्केट में, धनिया के भाव कितने। जो चीज कम होगी उसके दाम बढ़ते चले जाएंगे। एक नगर में, एक गांव की बात करो, एक गांव में सब्जी की दुकानें सैकड़ों हो सकती है, लेकिन डायमंड की दुकानें सैकड़ों गांवों में एक आध होगी। उसकी कीमत है, उसकी वैल्यू है। हम यहाँ दुर्लभता का ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहते। हम तो आपको ये कहना चाहते हैं, थोड़ा डर तो लगे, ये अवस्था यदि छूट गई भाई साहब, अरुण जी भाई साहब, तो कहाँ जाएंगे अपन? मतलब यदि नर भव चूक गया तो भव भव पछताएगा, और नर भव पाया भी तो जिन श्रुत ना पाएगा। बोलो, यदि मनुष्य जन्म मिल भी गया तो ये जैन श्रुत जनवाणी सुनने का अवसर मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? और अवसर भी मिल गया तो तेरे सुनने के परिणाम कहां से लाएगा? अवसर कितनों को नहीं है यहाँ आस पड़ोस में, बताओ? अवसर सबको है। अवसर तो है ना, भाव ही नहीं आता है, सुनने का ही भाव नहीं आता है। भयभीत है, शिष्य की परिभाषा बतला रहे हैं। कौन शिष्य है? तुम जाकर के पीछे लगवा जाओ हम शिष्य हैं। नहीं भाई साहब, तुम्हें डर लगता है क्या संसार से? तुम कहाँ भटक रहे हो? सब तो व्यसन नहीं छूट रहे हैं, रात्रि भोजन नहीं छूट रहा है, जमीगंध नहीं छूट रहा है, खान पान का ठिकाना नहीं है, इधर उधर भटकता फिरता है, मानीति अन्याय बेईमानी में रचा पचा है, कहाँ उलझा है बतलाओ। और फिर तुम कह रहे हो कि हम शिष्य हैं। शिष्यपन का लक्षण पढ़ो पहले, शिष्य कौन होते? समझ में आ रही है बात? तो बहुत मिलेंगे शिष्य, तो कहेंगे हम तो शिष्य हैं। तो मानता तो एक नहीं है तू गुरु की, फिर कहता है शिष्य। तेरे गुरु कहते हैं कि नहीं इस बात को कि रात्रि भोजन नहीं करना, जमीगंध नहीं खाना, फिर तेरा क्यों नहीं छूटता है? फिर तू कहता है मैं शिष्य हूं। फिर शिष्य कह रहा है गुरु का अपने आप को। ऐसे शिष्य कैसे हो सकते हैं बताओ? आज आपको समाज में, आप ज्यादा परिचित हैं लोगों से व्यक्तिगत, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को गुरु भक्त होने का दावा करते हैं और रात को खाना खाते हैं? बोलो आप। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मैं कौन कहने वाला किसी के बारे में कि कौन है कि नहीं है? सब अपना अपना निर्णय खुद करें। गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलें तो आप शिष्य कैसे हो? दो बातें कही है अभी तक यहाँ। पहली बात कही है, एक तो गुरु का भक्त, शिष्य होने के लिए भक्ति होनी चाहिए मन में, उनके प्रति बहुमान का भाव आना चाहिए, संसार से भयभीत तो होना चाहिए। मैं दुर्लभता के संदर्भ में ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा, 1 घंटे का व्याख्यान है वो, है ना, और कई घंटों चर्चा की जा सकती है। दुर्लभता का इतना मैटर है, इतनी चर्चा करो आप, कितना दुर्लभ, और इतने उदाहरण हैं दुर्लभता के लिए। एक एक बात को खोल खोल करके बतलाओ तो ऐसे कानों से कीड़े झड़ने लगे, ऐसी हालत है। लेकिन होना चाहिए कभी कभी, कभी कभी दुर्लभता की ऐसी चर्चाएं भी होनी चाहिए जिससे कि थोड़े परिणाम शिथिल पड़ रहे हों तो वापस पुनः जागृति आए। ऐसा क्यों होता है? इतनी मुश्किल से तो मन मिला, और फिर मन मिलने के बाद कहता है मन लगता नहीं है, मन से परेशान हो रहा है। अरे देखो, लगाता नहीं, पुरुषार्थ की कमी है। ये कह रहे हैं इतनी मुश्किल से तो मन मिला, फिर होता क्यों नहीं है? फिर मन लगता क्यों नहीं? फिर कहता है मन नहीं लग रहा है हमारा, लगाता नहीं है तू। अभी प्रवचन में आकर के बैठे कोई, आकर के उससे नींद आ जाए, नींद आने लगे, झपकी लेने लगे, और कोई व्यक्ति उससे ये कहे कि यार नींद, कि नहीं नहीं, क्या रुचि नहीं है कि तुम्हारे को नींद क्यों आ रही है? कि नहीं नहीं रुचि तो है, आज थोड़ी क्या थकान ज़्यादा थी, सफ़र से आए थे, ऐसा हुआ था, इसलिए थोड़े नींद आ गई। तो हम कहते हैं सुनो, अब आप सफ़र से आए थे ना, अब आपको यहाँ से उठने के बाद में झपकी आती है कि दूसरे काम करते समय, घर गृहस्थी के काम करते समय यदि तुम्हारे को नहीं आ रही है, इसका मतलब तुम्हें ये बहुत अच्छी जगह मिल गई है, शांत वातावरण सोने के लिए।
तुम बहाने बना रहे हो, तुम थकान का बहाना बना रहे हो, तुम काम का बहाना ऐसा कह रहे हो, नहीं आज थोड़ा सा गया, रात को नींद नहीं आई, रात को तबीयत ऐसी खराब रही, क्या पिताजी साहब तो ऐसा हो गया, इसलिए थोड़ा सा सुस्ती आ रही है, इसलिए थोड़ा सा हमारे को झपकी आ गई, नींद आ गई, नहीं आज ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। कि सुनो अब यहाँ से उठ करके तुम जब जाओगे निकलोगे तब भी यदि तुम्हारे को नींद आती है तब तो बात बराबर है, लेकिन दूसरी जगह तो कहीं आवे नहीं और यहीं बैठ करके आए, इसका मतलब है कि भाई साहब पुरुषार्थ की कमी है, पुरुषार्थ की कमी है। तो पुरुषार्थ जगाओ। देखो पहले एक बार ये अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं अपन, क्या क्या बातें थोड़ी पता तो लगे अपने को, नंबर दिमाग में याद करते जाना, फिर नीचे सरल अर्थ पढ़ूंगा तो फिर दोबारा याद कराऊंगा। पहला, निश्चय से गुरु भक्त, पहला क्या हो गया, गुरु भक्त। दूसरा क्या, संसार से भयभीत, डर लगना चाहिए। हम तुम्हारे को डरा नहीं रहे, डर करके दूसने लगे, आज बहुत घबराहट हो रही है, आज तो ऐसे डर की बात नहीं कर रहे। डर का मतलब ये है स्वच्छंद होकर के प्रवृत्ति नहीं हो, क्या अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति नहीं हो, असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति नहीं हो, माने निर्भीक होकर के सप्त व्यसनों में प्रवृत्ति नहीं हो, संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्ति का भाव, डर तो लगना चाहिए तुझे, यार मैं पाप कर रहा हूं, पाप का डर नहीं लगे तुझे, पाप करते हुए तुझे घबराहट नहीं हो, तो फिर तू शिष्य कैसा शिष्य है कि भयभीत, संसार से भयभीत। नंबर 3, विनयी होना चाहिए। नहीं गुरु जी मैं नहीं मानता आपकी ये बात, नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, विनयवान होना चाहिए। फिर धर्मात्मा, शिष्य तो है, सच्चे शिष्य की चर्चा चल रही है और धर्मात्मा नहीं है। इधर हम शिष्य तो हैं लेकिन बुचड़ खाने खोल रखे, अरे वाह, हमारे तो बिजली सी चमड़े का है, हमारा तो जूतों की दुकान है हमारी, तो कौन सी, महावीर शू है, बूट हाउस, महावीर बूट हाउस, क्या नाम है साहब, महावीर भगवान चलाते हैं हमारी तो दुकान, जूते बिकवाएगा महावीर भगवान से। महावीर रबड़ी आलू प्याज की सब्जी है, देखो क्या हाल है, क्या करें, ये महावीर भगवान का नाम बदनाम नहीं कर रहे हम, धर्मात्मा होनी चाहिए। फिर उत्तम बुद्धि वाला हो, बुद्धि से उत्तम होना चाहिए। नंबर डालते रहना आप अपने दिमाग में, नीचे पढ़ेंगे भी। उत्तम बुद्धि वाला हो और हृदय का शांत हो, हृदय में शांति हो, अंदर में शांति नहीं है, कैसे शिष्य हो सकते हो? गुरु के सामने जब बैठे हैं ना तो फिर मोबाइल नहीं है, गुरु के सामने बैठे हैं तो फिर मोबाइल नहीं बजेगा क्या? भगवान के मंदिर में बज जाता है, दर्शन करते करते बज जाता है, नहीं। हृदय में अत्यंत शांति, हमें कुछ नहीं, घर की चिंता, परिवार की चिंता, वो ये कई काम है, अब ये तो इनका तो व्याख्यान चल रहा है, अब हमें ऑफिस जाना है, अब देर हो रही है, अब इसका कुछ नहीं। गुरु के चरणों में जो बैठा है उसका हृदय अत्यंत शांत है, शांत होना चाहिए, हृदय का शांत, आलस्य रहित। आलसी की बात नहीं है, जो बहुत आलसी हो वे शिष्य नहीं हो सकते, क्योंकि अभी गुरु कुछ भी बात कहेगा और यार सर आज नहीं कल कर लूँ क्या अरे जब तुझे आज होमवर्क दिया है, कोई काम तुझे आज बतलाया है, तू प्रमाद क्यों करता है? गुरु के उपदेश को पालन करने में प्रमादी नहीं होता, आलसी नहीं होता। उत्तम आचरण वाला हो वो हो। उत्तम आचरण वाला कैसा होता है? उत्तम आचरण किसे कहें? जो आचरण जगत में अन्य लोगों के माध्यम से निंदनीय ना हो, उस आचरण का नाम है उत्तम आचरण। उत्तम आचरण की क्या परिभाषा बनाए बोलो? जो एक श्रावक के योग्य आचरण हो, जो एक जैनी के योग्य आचरण हो, जिसे देख करके, जिस आचरण को देख करके लोग उंगलियां न उठाएं, जो आचरण सदाचारमय हो,
जिस आचरण को देखकर, जिस प्रवृत्ति को देखकर लोग घृणाहीन दृष्टि से न देखते हों, वो सब उत्तम आचरण के अंतर्गत शामिल होगा। माने कुल मिलाकर के सदाचारमय प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये सब शिष्य के लक्षण हैं। और कहा वही सच्चा शिष्य है। अयम शिष्य है इष्यते, ऐसा ही शिष्य इष्ट है, ऐसा ही सच्चा शिष्य है। शिष्य 26वें श्लोक में आ गई उत्तम आचरण की सारी बातें हैं। 26वें श्लोक में 26वें श्लोक में उत्तम आचरण की सारी बातें हैं। उत्तम आचरण वाला कैसा होना चाहिए। देखो कितनी बातें पढ़ ली अपन ने। अब पढ़ लें एक बार और सरल अर्थ में। मैंने ज़्यादा समझाया नहीं है आपको, समझ में वैसे आप लोगों की सब आ गई है, लेकिन ज़्यादा इन बातों को समझाया नहीं है, इन बातों को खोला नहीं है। लेकिन खोलना चाहिए, क्योंकि अपनी बातें, अपने सुधार की बातें, अपने जीवन में इनमें से यदि कोई भी माइनस पॉइंट दिखता हो तो उसे कैसे निकाला जा सकता है, यह जिम्मेदारी अपनी है। पहले तो आपने कहा था कि अपने बस में कुछ है ही नहीं। पुरुषार्थ है ना, हम तो सदा से पुरुषार्थ की बात कहते हैं। मुझसे कहना कुछ चाहते हैं, कुछ हो जाता है, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये देखो इनका प्रश्न ये है, आपने पहले तो ऐसा कहा था कि साहब अपने बस में कुछ नहीं है। परिस्थिति आपके बस में नहीं है, यहाँ परिस्थिति सापेक्ष कुछ नहीं है। देखो आप यहाँ गुरु का भक्त होना, ये भक्ति आपके मन में है, परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती है। संसार से भयभीत की बात कर ली, ये परिस्थिति पर निर्भर नहीं कर रही है। परिस्थिति सारी अनुकूल हो लेकिन संसार से डर लग रहा है, संसार से भयभीत। विनय अंदर की बात है, धर्मात्मा अंदर से होता है। उत्तम बुद्धि वाला परिस्थिति नहीं है, स्वयं की बुद्धि है, हृदय की शांत, परिस्थिति कैसी भी हो, मनस्थिति आलस्य रहित, परिस्थिति कैसी भी है लेकिन मैं प्रमादी नहीं हूं, मैं क्या करूं। परिस्थितियों ने तो बहुत मुझे तोड़ने का प्रयास किया लेकिन मैं नहीं टूटा। और उत्तम आचरण वाला अब इसमें कहां ऐसी बातें जहां पराधीनता की बात है। परिस्थितियों में पराधीनता दिखती है क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। यहां तो सारी बात अपने ऊपर लागू होगी। कोई कमी अपने में दिखती हो तो सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। सरल अर्थ में वापस इन बातों को पढ़ लेते हैं, विशेष अर्थ में फिर इनको थोड़ा सा और खोलेंगे। जो गुरु भक्त, संसार से भयभीत, विनयशील, धर्मात्मा, सम्यक ज्ञानी, उत्तम बुद्धि वाले के लिए इन्होंने सम्यक ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया। शांत चित्त, हृदय शांत स्वांत है, हृदय की शांति, आलस्य रहित और उत्तम आचरण वाला है, उसे ही सच्चा शिष्य कहते हैं। इसका मतलब जिनका आचरण अच्छा नहीं है वे भी सच्चे शिष्य नहीं है। शिष्य तो कह दो क्या। देखो एक बात और कहूं गजब की, जिनमें इस तरह के गुण नहीं है ना, कदाचित दुनिया उनके ऊपर उंगली उठाती हो और फिर वो गुरु से जाकर के कहे कि देखो तुम्हारा शिष्य क्या कर रहा है, तो गुरु भी कह देते हैं ये मेरा शिष्य नहीं है। कोई व्यक्ति यदि खोटा काम करे और आपसे आकर के कहे कि देखो पारस जी आपका शिष्य क्या काम कर रहा है, तो आप कहोगे यार ये ऐसा काम करने मेरा शिष्य नहीं है। वैसा गुरु भी ऐसे शिष्यों का नाम उल्लेख करता है जो शिष्य कुछ आगे बढ़ गए हो। ये हमारे शिष्य हैं, ये हमारे शिष्य हैं। क्यों? ये तुम्हारे शिष्य हैं। और उनको भी तो तुमने पढ़ाया था ना, जो रोज रात को खा रहे हैं, उनको भी तो तुमने पढ़ाया था ना, जो जुआ खेल रहे हैं। अरे नहीं, हमने तो इनको पढ़ाया था जो ये विद्वान बन गए हैं, ये हमारे शिष्य हैं। तो ये ऐसा ही जगत का स्वरूप है। तो थोड़ी चर्चा और गहराई से कर लो इसके बारे में। गुरु की भक्ति के संदर्भ में, गुरु भक्ति हो और विनयशीलपना नहीं हो, ये इंटरकनेक्ट भी हैं एक दूसरे से। जहाँ भक्ति होगी, गुरु की भक्ति, अब देखो मैं इनको सबको जोड़ने का प्रयास करता हूँ, इन सब लक्षणों को सुनना, देखो मजा आएगा आपको। गुरु भक्त, गुरु की भक्ति है तो सच्ची भक्ति जब प्रकट होती है तो उन जैसा बनने की भावना होती है। उन जैसा बनने की भावना नहीं हो तो तुम उनके भक्ति ही नहीं हो।
तो भक्ति में क्या हुआ? उन जैसा बनने की भावना। तो गुरु बनने की भावना का मतलब ये, संसार से डरेगा तब तो गुरु बनेगा, मुनि बनेगा, साधु बनेगा। तो जहां गुरु के प्रति भक्ति है वहां भय अपने आप शामिल हो गया। क्या भयभीत यदि नहीं हो तो फिर ये गुरु भक्ति कैसी होगी? तो गुरु बनना चाहता है, गुरु के प्रति विनय भावना है, बहुमान का भाव है, संसार से डर है। अब गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेगा नहीं तो संसार से डर के भी क्या क्या हो जाएगा? विनयशीलता आ गई उसमें, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर। अब जो विनयशील भी है, गुरु का भक्त भी है, संसार से भयभीत भी है, ये तीन लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं। वो जीव धर्मात्मा होगा ही होगा, वो धर्मात्मा हो गया। और जो धर्मात्मा हो गया वो सम्यक ज्ञानी है, उसका चित्त शांत है, वो प्रमादी नहीं हो सकता और उसका आचरण उत्तम होगा। क्या माने कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब मैं गुरु भक्त हूँ, संसार से डर भी लगता है, गुरु के प्रति विनय भी है और धर्मात्मा भी लोग मुझे बहुत कहते हैं, ज्ञान भी है, लेकिन चित्त में शांति नहीं है। बोले तेरे ऊपर के जो गुण कहे ना सब झूठ बोल रहे हैं, तेरे चित्त में शांति क्यों नहीं है? कि नहीं, चित्त में शांति भी है लेकिन क्या है, इतना आलस है जी, अपने से तो काम होता नहीं है, अपने से ये प्रमादी है, नहीं हो सकता। इतने सब हो और आचरण उत्तम नहीं हो, हीन आचरण हो। आलस्य ये भी तो है कि पहले जरूरी काम निपटा लो फिर जाएगा बंदे। हाँ, ये भी प्रमाद है। माने मंदिर आदि या धर्मायतन या इन सब को आप सेकंड नंबर पर डाल देते हो, यह भी प्रमाद का ही स्वरूप है। तो ये कहते हैं उसे सच्चा शिष्य कहा गया है। नंबर कितने हुए? मैं तो नंबर भूल गया, पॉइंट कितने थे इसमें? 8 हैं पक्का? 8 ही हैं। बहुत सुंदर है। जिसके जीवन में 8 हैं उसके ठाठ हैं, और जिसके जीवन में 8 हैं, समझ लीजिए 8 कर्मों का अभाव करके अष्टम भूमि पर जाने का वो पात्र जीव है, सिद्धालय में पहुंचने का पात्र जीव है वो। शिष्य तो वही है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर। और गुरु ने जो मार्ग बतलाया है, क्या मार्ग बतलाया है? गुरु बनने का मार्ग नहीं बतलाया, गुरु ने परमात्मा बनने का मार्ग बतलाया। हाँ, सीधा मार्ग बतलाया है, सपाट है बिल्कुल, रास्ता बिल्कुल क्लियर है, नो ट्रैफिक। आपको यदि यहाँ से जाना हो तो ये गा रहे हैं भजन, गुरु ने बताया मार्ग सीधा वे सपाट रे, गुरु ने बताया मार्ग सीधा वे सपाट रे, तेरी उपयोग परिणति खा जावे गुलाट रे। क्या तो गुलाट है? हाँ, पलट जाती है। उपयोग और परिणति, गुरु जब सीधा सरल मार्ग बतलाते हैं तो ये गुरु के मुख से सुनते सुनते इसका उपयोग पलट जाता है। अब कैसे होगा बतलाओ? तेरा उपयोग यदि पलट जाएगा तो ये कैसे होगा शिवपुर जाना? इसी रास्ते से होगा शिवपुर जाना, निज पद पाना। बोलो, जनवर की वाणी से हमने इस बात को जाना है। चलिए विशेषार्थ पढ़ते हैं अपन। तो ये 8 बिंदु हो गए हैं, लेकिन याद रहने चाहिए। बोलो, कौन सुनाएगा इन 8 बिंदुओं को? जो राग पर अभी चल रहा है, वैराग्य की जिसके प्रति महिमा ही नहीं जगी है, वो शिष्य नहीं है। कहाँ कह रहे हैं? यहाँ वैराग्य की बात कहाँ कही है? जैसे इसमें सारे में वैराग्य आ रहा है। सब आए वो अच्छी बात है। तो वैराग्य की भावना तो है शिष्य के मन में, वैरागी हुआ नहीं है अभी, शिष्य ही तो है, गुरु थोड़ी ना बन गया है। अभी तो शिष्य की चर्चा चल रही है ना। सुनाओ भाई, सुनाओ, कौन सुनाएगा? 8 बिंदु। नंबर पहला, गुरु भक्त। कौन, किसकी चर्चा चल रही है? गुरु भक्तों की चर्चा नहीं चल रही है, शिष्य की चर्चा चल रही है। हम शिष्य हैं तो गुरु भक्त है, संसार से भयभीत होना चाहिए। नंबर 3, विनयशील होना चाहिए।
फिर धर्मात्मा होना चाहिए। विनयशील भी है, विनय में आज्ञाकारिता का गुण शामिल है। विनय यदि होगी तो आज्ञाकारी अपने आप हो जाएगा। विनयशील होते आज्ञाकारी हो गया, और गुरु की आज्ञा में जो चलता है वो धर्मात्मा हो गया। 4 हो गए। गुरु की आज्ञा में चल रहा है धर्मात्मा 4। 5वां उत्तम बुद्धि वाला। 5 नंबर सम्यक ज्ञानी। देखा तो नहीं, सम्यक ज्ञानी हो गया। धर्मात्मा हो गया तो ज्ञानी हो ही गया, वो सम्यक ज्ञानी हो गया। और जिसके जीवन में धर्मात्मापन आ गया और जिसके जीवन में ज्ञान आ गया, सम्यक ज्ञान, उसके चित्त में अशांति नहीं रह सकती है। बड़ी से बड़ी विपदाएं जीवन में आ जाएं, बड़े से बड़े संकट जीवन में आ जाएं, लेकिन जो शिष्य है, जो गुरु का भक्त है, समझ लीजिए संसार से भयभीत है, जो विनयवान है, जो धर्मात्मा है, जो सम्यक ज्ञानी है, उसका चित्त शांत हुए बिना नहीं रहेगा। अरे हम तो ऐसा कहते हैं, ये बातें ख्याल में आ जाए ना, इतनी सी याद आ जाए तो चित्त में शांति हो जाए। खेती की है तो फल तो आएगा। माने उसके जीवन में अपने आप ही शांति आ जाती है। आप किसी भी परिस्थिति में हो, दुकान में आग लग गई, घर में किसी की डेथ हो गई, किसी का अटैक आ गया, बहुत बड़ा संकट आ गया, बिजनेस में एकदम झटके से लॉस लग गया, जवान बेटे का मरण हो गया, कुछ भी तो हो सकता है। माने घर में चोरी हो गई, डाका डल गया, खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, और बोलो क्या क्या हो सकती है, याद करो दिमाग में। माने जितनी प्रतिकूल परिस्थितियों की आप कल्पना कर सकते हो, और कदाचित ये सारी की सारी परिस्थितियां एक साथ आपके माथे पर आकर के पड़ जाएं। इधर से खबर लगी कि वो पिताजी के अटैक आ गया, और ये इतनी बात सुनते ही भाई के साथ में जा रहे थे, और इसको ऐसा झटका लगा कि इसका यही मरण हो गया, और इसका यहाँ मरण हो गया, और रास्ते में चलते चलते एकदम क्या हुआ, तेजी से जा रहे थे और दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया। ये सारी बातें एक साथ आफत पे आफत आ जाती है ना। तो अब बोलो कैसे शांत रहे। जो करो उसी को परेशानी। जे कर्म पूरब किए कोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। शांत है चित्त, जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, चित्त में शांति है, कोई बात नहीं। गुरु ने बतलाया मार्ग, अनहोनी होती नहीं और होनी कभी टलती नहीं। अनहोनी कुछ नहीं हुई है, होनी कभी टलती नहीं है। मैं कहाँ अपना अपना कह करके मरे जा रहा था, एक बार गंभीरता से विचार करना, चित्त में शांति हुए बिना नहीं रहेगी। ये चित्त शांत है, गुरु के स्मरण मात्र से चित्त शांत हो जाता है। और फिर 6 हो गए यहाँ तक। फिर आलस्य होना चाहिए, नहीं आलस्य रहित, प्रमाद से रहित, 7वां पॉइंट। और 8वां पॉइंट उत्तम आचरण। प्रमाद रहित भी कहने पर इसका भी अर्थ बतलाता हूँ। देखो आपको, प्रमाद रहित का अर्थ लोग ऐसा समझते हैं, जल्दी उठता हूँ और कितना काम करता हूँ मैं, अपने काम में ढीलापन नहीं है। वो क्या समझता है, आलस्य रहित है, और सब काम इतना एक्टिव होकर के करता है, और फिर जब गुरु के सामने आकर के बैठता है तो फिर सारी थकान निकालता है। मैंने कोई काम बतला दो आपको, सारे काम हो जाएंगे, आप जिम्मेदारी तो दो हमारे को, कुछ भी आलस का काम नहीं है। कि सुन भाई, गुरु का उपदेश सुनने में आलस्य नहीं हो, उसका नाम निष्प्रमादी है। जगत में आलसी हो जाए, दुनियादारी के काम करने में प्रमादी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यापार आदि के कार्य, घर गृहस्थी के कार्यों के अंदर प्रमादी होकर के बरते, लेकिन जैसे ही जिनवाणी की चर्चा कान में पड़ती है, जैसे ही गुरु के उपदेश सुनने की बात आती है, अलर्ट होकर के बैठ जाता है, सावधान होकर के बैठ जाता है। इसका नाम है आलस्य रहितपना। किसे कहें आलस्य रहित? आप आलस्य रहित हैं या नहीं है, निर्णय करें अपना अपना। और फिर उत्तम आचरण तो ऐसा है जो जैनी के योग्य आचरण। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, उत्तम आचरण में अष्टमूल गुणों का पालन है। उत्तम आचरण में मद्य सेवन नहीं है, शराब नहीं पीता है,
क्योंकि शराब सेवन जगत में कोई अच्छा नहीं मानता है। शराब नहीं पीता, मांस भक्षण नहीं करता, शहद नहीं खाता, मद्य, मांस, मधु, और फिर इसके अलावा 5 उदंबर फल का त्याग है। तो ये अष्ट मूल गुण कहे हैं हमारे यहाँ। इन अष्ट मूल गुणों का पालन जिसके जीवन में है वो व्यक्ति उत्तम आचरण वाला है, योग्य आचरण वाला है, उसे ही सच्चा शिष्य कहते हैं। और सुनो, ऐसा जो सच्चा शिष्य है, मैं ये सच्चे शिष्य का मतलब मोक्ष मार्ग प्रकट करने का पात्र, ये तो पात्रता की चर्चा चल रही है। तो ऐसे शिष्यों का यहाँ स्वरूप कहा है। विशेष अर्थ में इन बातों को कुछ और ढंग से खोला है। अपने जीवन में इस दिन 8 में से कुछ ना हो तो प्रकट करने का प्रयास करना, किसी की यदि कमी हो तो उसे डेवलप करने का प्रयास करना, क्योंकि सच्चा शिष्य ही, सच्चा गुरु भक्त ही आगे वो मुक्ति का कारण बनता है, मोक्ष मार्गी होता है। ये बात आगे कहना चाहते हैं। हम यदि वास्तव में जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो दुर्लभ जीवन के दुर्लभ क्षणों को हम बर्बाद न करते हुए अपने जीवन को सफल सार्थक करें। इस भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।